दीन बेचकर दुनिया खरीदेंगे। आज ये नहीं, दीन के मामलात की किसी को फिक्र नहीं, दुनिया आ जाए, चाहे दीन हमारा खुदा न खासा बर्बाद हो जाए, रिश्तेदारों से बदसलूकी करेंगे, इंसाफ नायाब हो जाएगा। आज आप देख लें कि अदालतों में कहां इंसाफ है। फिर फरमाए कि रेशम का लिबास पहना जाने लगेगा, जुल्म और सितम आम हो जाएगा, तलाकों की ज्यादती होगी, अचानक मौत आम हो जाएगी, खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा, अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। गलत मलत हो गया ना सब कुछ, कौन सही है कौन गलत है नहीं पता चलता आजकल। तोहमत लगाना आम हो जाएगा, बारिश होने के बावजूद गर्मी होगी, ऐसा ही है। और इसी तरीके से फरमाया कि कमीनों के ठाट बाट होंगे। आज जितने ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज आप देखें कि आला आला मनसबों पर हमें वो फाइज नजर आते हैं, कहां से निकलते हैं नहीं पता चलता, कहां से आए नहीं पता चलता। शरीफों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी जाएगी, ऐसा ही है। अरबाब हुकूमत और इक्तिदार झूठ के आदी होंगे, ऐसा है ही नहीं। सरदार जालिम होंगे, आलिम और कारी बदकारी की तरफ होंगे। फिर फरमाया कि गुनाहों की कसरत होगी, अमन कम हो जाएगा, कुरान मजीद को मुज़य्यन किया जाएगा, मसाजिद में नक्शो निगार बनाए जाएंगे, बुलंद और बाला मीनार बनाए जाएंगे, शराब पीना आम होगा, शरई सजाओं का निफाज रुक जाएगा, बांदी अपने आका को जनेगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि औलाद अपनी मां की नाफरमान होगी। हदीस पाक में है कि औलाद बीवी के सामने, यानी बीवी और उसकी मां की बात आ जाए तो बीवी के साथ खड़ा हुआ होगा, मां की नाफरमानी करेगा। आज ये है या नहीं है? फिर दूसरी हदीस पाक में है कि दोस्त को बाप से ज्यादा अहम तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ दोस्त खड़ा हुआ है, एक तरफ बाप है, तो दोस्त के साथ खड़ा हुआ होगा, बाप की नाफरमानी करेगा। वो फरमाया कि जो लोग नंगे पांव उड़िया बदन होंगे, गैर मुहज्जब होंगे, वो तुम्हारे हुक्मरान बना दिए जाएंगे। आज ऐसा है या नहीं है? औरत तिजारत में मर्द के साथ शरीक होगी, मर्द औरतों की नकाली करेंगे, औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, मुसलमान बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा, सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम किया जाएगा, दीन का इल्म गैर दीन के लिए पढ़ाया जाएगा, दुनिया के लिए पढ़ाया जाएगा, आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी, मिल्ली सरमाए को जाती असासा समझा जाएगा। आज ऐसा है? अमानत को माले गनीमत समझेंगे, ज़कात को तावान समझेंगे, सबसे रजील आदमी कौम का रहनुमा बन जाएगा, दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं किया जाएगा, बदकारों की आवाजें मसाजिद में बुलंद होंगी, गाने वाले औरतों की इज्जत अफजाई की जाएगी, गाने बजाने के आलात संभाल कर रखे जाएंगे, जुल्म पर फख्र किया जाएगा, इंसाफ फरोख्त होने लगेगा, कुरान मजीद गा गा कर पढ़ा जाएगा, उम्मत के आखिरी लोग अपने असलाफ पर जबान दराजियां करेंगे। आज ऐसा है? सोशल मीडिया पर कितने लोग नजर आएंगे आपको, ओ जी फलां जो थे बुजुर्ग वो ऐसे थे, फलां ने जो किताब लिखी उसमें ये गलती है। आपको ऐसे कई लोग नजर आएंगे, कई चेहरे नजर आएंगे जो अपने असलाफ में अपने असलाफ की बेइज्जती कर रहे होंगे, जबान दराजियां कर रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये निशानियां जाहिर होने लगे तो इंतजार करो, या तो तुम पर अल्लाह की तरफ से सुर्ख आंधी आ जाए या जलजले आना शुरू हो जाए, ये लोगों की शक्लें
मस कर दी जाए, बिगाड़ दी जाए, या आसमान से पत्थरों की बारिश हो, या कोई और अजाब आ जाए। तो ये कई वो अलामात जो अलामात सुगरा कहलाती हैं, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। याद रखें कि वो अलामात जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर से पहले या उसके बाद से, या नबी अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक आती जा रही है, वो अलामात जाहिर होती जा रही हैं। और इसके बारे में है कि जो आम तौर पर मुअताद हो, यानी आदत में शामिल हो, यानी आम तौर पर उर्फ में हो रही हो, और वो ज्यादा हो जाए, जैसे बेहयाई होती है, ज्यादा हो जाए, सूद का लेन देन, नाफरमानी, ये तमाम जो अलामात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, ये अलामात सुगरा कहलाती है, जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से फरमाया कि अलामात कुबरा वो बिल्कुल क़यामत से पहले होंगी, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमाम महदी का आना, दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, फिर याजूज और माजूज का आना, दाबतुल अर्द का आना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, फिर आखिर में एक हवा का चलना, ये तमाम वो अलामात जो अलामात कुबरा कहलाती हैं। और ये क़यामत से इंतहाई पहले, बिल्कुल पहले ये जो है इनका ज़ुहूर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको क़यामत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये करम है कि पिछले साल जब पड़ोसी मुल्क ने जंग मुसल्लत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क को काफी अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क को इज्जत अता फरमाई, और गोया के दुश्मन तन्हा हुआ, पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम बुलंद हुआ, दुश्मन को शिकस्त हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान को फतह अता फरमाई। और अब आप देखें कि बज़ाहिर पाकिस्तान की हालत क्या है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, सारी चीज अपनी जगह पर है, महंगाई है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूं समझने पे पाकिस्तान से कितना बड़ा काम लिया। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारी फौज, हुकूमत, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन इस अरसे में जो जंग का एक माहौल बना हुआ था, पूरी गल्फ कंट्रीज जिसकी जद में आई हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान से ये काम लिया। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, और फिर हमारे जो हुक्मरानों ने काम किया। ठीक है, इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, ठीक है, गलतियां अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो काम अच्छा हो तो उससे मैं समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो सुपर पावर जो किसी वक्त पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, आज पाकिस्तान का नाम उनकी ज़बानों पर है, और पाकिस्तान ने दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। अल्लाह ताला करम फरमाए और ये मुज़ाकरात का दौर आगे बढ़े, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को मजीद इज्जत अता फरमाए। मैं एक बुजुर्ग थे, मैं नहीं जानता कौन थे, किसी ने मुझे उनकी वीडियो भेजी, ना जाने कब की है कब की नहीं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी। और आज आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इज्जत अता फरमाई कि आज सुपर पावर है और मुकाबले में कौन है, लेकिन अगर मुज़ाकरात का दौर चल रहा है तो पाकिस्तान में होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई करम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को मजीद इज्जतों से नवाजे, सरबुलंदी अता फरमाए। ये 27वीं शब में या 27वें रोजे में, यानी माह रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया, और ये निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर हमें मिला, इस्लामी निज़ाम के नाम पर मिला। तो याद रखना कि ये नाकाम होने के लिए नहीं मिला, ये मिटने के लिए हमें नहीं मिला।
इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता सुबह क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इसे कायम व दायम फरमाएगा। आमीन बिजाहिर